नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो या तो आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी हैं? यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बाहर से आकर बस गए हैं? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। 23 लाख से भी ज़्यादा आदमी महाराष्ट्र में अप्रवासी हैं। वहाँ के ओरिजिनल लोग नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक उत्प्रवासी हैं? उत्प्रवासी का मतलब होता है जहां से लोग छोड़कर गए हों। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी ऐसा राज्य है जहां से अधिकतर लोग अपने एरिया को छोड़कर गए हैं। तीसरा है, प्रवास के दो मुख्य कारण बताओ। प्रवास के दो कारक होते हैं, पहला है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। ठीक है, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुश का मतलब जब आप मजबूरी में घर को छोड़ के जाओ, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस वजह से आप जा रहे हो, तो वो पुश फैक्टर है। अगर आप काम धंधों की तलाश में, बेहतर रोजगार की तलाश में, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, यानी अपनी लग्जरी के लिए या अपनी फैसिलिटीज़ के लिए जा रहे हो, तो वो होता है पुल फैक्टर। आपको चीज़ें खींच रही हैं वहाँ पे। तो दो ही तरीके से लोग अपने घर बार को छोड़ के जाते हैं, या तो पुश फैक्टर की वजह से, प्रतिकर्ष कारक की वजह से, या अपकर्ष यानी कि पुल फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रवास में अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारणों में अंतर स्पष्ट करो। देखो, पहला है प्रतिकर्ष कारक। ये कारक लोगों को निवास स्थान को छोड़ने पर विवश कर देते हैं, यानी कि मजबूरी होता है छोड़ना। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा के अभाव के कारण प्रवास करते हैं। यानी गांव से लोग क्यों छोड़कर जाते हैं? गरीबी में, खेती नहीं हो पाती उस वजह से, भूमि कम होती है लोगों के पास इस वजह से, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो ये सारे क्या हैं? मजबूरी है घर को छोड़ के जाना। तो गांव के लोग अधिकतर मजबूरी में छोड़कर जाते हैं। तो मजबूरी वाले सारे कारक कहे जाते हैं पुश फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक। प्रति मतलब उल्टा, आपके अपोज में हो जाती है सिचुएशन जब आप जाते हो। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, शुद्ध स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, भूकंप, बाढ़ कुछ भी आ जाए, उस वजह से भी आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे रीजन क्या हैं? प्रतिकर्ष कारक है। दूसरा है अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर्स। ये कारक विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी कि लोग अट्रैक्ट होते हैं इस तरफ। ये लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन है। हाई सैलरी के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए और रेगुलर काम के लिए लोग जाते हैं। तो वो सारे कारण क्या होते हैं? अपकर्ष कारण। शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक है। जैसे आज इंडिया से लोग अगर अमेरिका, कनाडा ऐसे देशों में जा रहे हैं, तो उनके पीछे रीज़न क्या है? उनके पीछे रीज़न अपकर्ष कारक हैं। अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ जाते हैं। उनको कौन सा फैक्टर खींच रहा है? पुल फैक्टर खींच रहा है। उन्हें लगता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ, इसीलिए इंडिया से लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, अच्छी इनकम के लिए और अच्छी लाइफ के लिए। ठीक है, तो दो टाइप के कारण होते हैं, या तो मजबूरी हो जाना या आप अपनी सुविधाओं के लिए जाओ। मजबूरी वाले कारक होते हैं प्रतिकर्ष और अपनी फैसिलिटीज़ के लिए जाना होता है अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतः राज्यीय प्रवास तथा अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर बताओ। दो वर्ड समझ लो आप, अंतः और अंतर। अंतः का मतलब क्या होता है? जब आप उसी चीज़ के अंदर जाओ। ठीक है, अंतः जैसे आप अंतःकरण वर्ड भी होता है एक। ठीक है, तो अंतः का मतलब है उसी चीज़ के अंदर। अंतर का मतलब हो जाता है जब आप उस चीज़ को चेंज करो। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ड होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया? एक देश से, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाना। तो यहाँ पे पर राज्य लिखा हुआ है दोनों में, अंतःराज्यीय और अंतर्राज्यीय। अंतःराज्य का मतलब जब आप अपने ही राज्य में जाओ। जैसे आप पंजाब के अंदर ही रहो और पंजाब की सिटी बदल दो। अमृतसर से मान लो आप लुधियाना चले गए, मान लो आप दिल्ली के रोहिणी में रहते थे, आप रोहिणी को छोड़कर कहीं द्वारका साइड चले गए, तो आप दिल्ली में ही तो हो। तो क्या कर रहे हो आप? अंतः राज्य प्रवास कर रहे हो, आपने स्टेट नहीं बदला अपना। तो अंतः का मतलब होता है अंदर ही, राज्य के अंदर ही अलग अलग एरिया बदल लेना, अपनी सिटी बदल लेना होता है अंतः राज्य। और अंतर्राज्य का मतलब आप स्टेट ही चेंज कर दो। जैसे आप पंजाब को छोड़ के दिल्ली में रहने लग जाओ, दिल्ली को छोड़ के आप मुंबई में चले जाओ, ऐसे ही कहीं पर भी आप स्टेट अगर बदल लो तो वो अंतर्राज्यीय है। अंतर का मतलब हो जाता है चेंज कर देना दूसरे स्टेट में। तो दो वर्ड है आपके अब यहाँ पे, अंतःराज्यीय और अंतर्राज्यीय। अंतःराज्यीय में आप स्टेट के अंदर ही रहते हो, इंट्रा स्टेट,
और अंतरराज्यीय में इंटर स्टेट हो जाता है। अंतःराज्यीय में देखो पहला पॉइंट, यदि स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर उसी राज्य के अंदर हो तो इसे अंतःराज्यीय प्रवास कहते हैं, यानी उसी राज्य के अंदर हो आप। अंतरराज्यीय में देखो पहला पॉइंट, यदि स्थानांतरण एक राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में हो तो इसे अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं, यानी कि आपने स्टेट बदल दिया, राज्य की सीमा बदल गई। दूसरा पॉइंट है, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बरेली के बीच प्रवास। ठीक है, आगरा से आप बरेली चले गए, रहे तो यूपी में ही, तो ये कुछ भी एग्जाम्पल लिख देना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इसमें देख लो, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से राजस्थान के भरतपुर जिले के बीच प्रवास। आप आगरा छोड़कर कहाँ चले गए, राजस्थान के भरतपुर में चले गए, तो वो क्या हो गया, अंतरराज्यीय, यानी कि आपने स्टेट बदल दिया। अंतःराज्य में यानी आपने स्टेट नहीं बदला, स्टेट के अंदर ही हुआ। तो यही कुछ सिंपल से क्वेश्चंस थे, इनको आप बस समझ लेना अच्छे से। जो भी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। अगर आपने वो समझ ली तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखो, बाद में क्वेश्चन आंसर्स करना। वहाँ पे मैंने आपको सारे कोर कंसेप्ट्स करा रखे हैं, कि एक चीज़ मैंने एनसीईआरटी की वहाँ पे पढ़ा रखी है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप क्या करो, वीडियोस को देखो, पहले चैप्टर को समझो, फिर क्वेश्चन आंसर्स को देखो, सब कुछ मैंने आपको करा रखा है। तो अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो हमें आपकी एक हेल्प चाहिए। आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। आपका एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको अच्छी लगे ना वीडियो तो आप ज़रूर करना, अगर नहीं लगे तो बेशक मत करना, पर अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर आपको ये तीनों चीज़ करनी है। पहले तो लाइक करना है, कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, उसके बाद वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।